नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हमारा ये 11वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले के वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा चमड़ी का थैला। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में है सरदार सरोवर परियोजना। और अगर क्वेश्चन आ जाता कि किस नदी पर है, तो दोस्तों ये आपके नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा को दिया गया था प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो गैट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नाटो का अगर आ जाए तो नाटो की बात करते हैं, मुझे ध्यान में आ गया है। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थियों का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश से। क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में आपके गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नाम से जानते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपके काठमांडू में पड़ता है सार्क का मुख्यालय। क्वेश्चन आता है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नाटो का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया कि इसका मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में पड़ता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एसीटिलीन गैस का। एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो मृदु लोहे का। मृदु लोहा मतलब होता है कि जो लोहा आपके सॉफ्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। सॉफ्ट लोहे का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए, क्योंकि ये सॉफ्ट रहता है, तभी जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबक की भांति कार्य करता है। और जब इसमें से विद्युत धारा हटा ली जाती है तब ये चुंबक से आपके चुंबक के समान काम नहीं करता है। तो यह एक विद्युत चुंबक होता है। अगर इसमें ये हार्ड लोहे का प्रयोग कर लेंगे तो जब इसमें आप धारा को प्रभावित करेंगे तो ये परमानेंट चुंबक बन जाएगा। तो विद्युत चुंबक बनाना है अगर आपको, तो आपको मृदु लोहे का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी क्वेश्चन आया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक आपके कूलाम होता है। वहीं अगर विद्युत का मात्रक आ जाए तब आपको एम्पियर सही उत्तर लगाना है। और अगर किस यंत्र से इसको मापते हैं तो अमीटर से मापा जाता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 259 की तरफ कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है टी शब्द। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ाया था कि बटरफ्लाई का संबंध किससे है? तो इसका संबंध तैराकी से था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फटाफट बढ़ते चलेंगे कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यानी कि जब आप लोग देखते हैं कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत नीचे पड़ता है तो उसमें से एक तरफ से तो आता है आपके, ठीक है, पश्चिमी घाट, और एक तरफ से आपका है पूर्वी घाट। यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है जहाँ पर ये दोनों का मिलन बिंदु होता है। और इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है नीलगिरी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, तो नीलगिरी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा कि लावड़ी तथा तमाशा की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाता है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य आपके हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो हडसन नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस में पड़ता है। पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है। अगर आ जाए कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना में पड़ता है। वियना की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, यूएनडीपी की बात करते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग नोट कर दीजिएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है, गैट की जगह विश्व व्यापार संगठन ने कब ले लिया? दोस्तों पहले एक संगठन था गैट, ठीक है, गैट एक आपके संगठन था, बाद में इसके स्थान पर विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ठीक है, जिसका मुख्यालय वियना आप कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपके विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। तो वही ये क्वेश्चन है कि गैट की जगह विश्व व्यापार संगठन ने कब ले लिया? तो 1 जनवरी 1995 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान, इसकी एक पुस्तक है फोक्यो की, पेपर में आता है कि फोक्यो की किसकी पुस्तक है? तो फाहयान की पुस्तक है। आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फाहयान की बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश पर्वतमाला है उसके दर्रों से भारत आया था। अगर पूछे कि फाहयान किस दिशा से भारत आया था, तो भाई किस दिशा से प्रवेश किया था? तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दोस्तों ये भारत आया था। ठीक है, भारत आया, अगर पूछे कि भारत आया किस दिशा से, तो उत्तर पश्चिम से। और किस तरफ से गया था? तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी से होता हुआ चीन की तरफ वापस लौट गया था, यानी कि आपके दक्षिण पूर्व दिशा से आपके भारत से लौटा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिम यानी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतमाला की तरफ से आया था और भारत के दक्षिणी भाग से, जो दक्षिण में पूर्व की तरफ जो बंगाल की खाड़ी है उस तरफ से ये चीन की तरफ वापस लौट गया था। तो भारत आया उत्तर पश्चिम दिशा से, भारत से लौटा दक्षिण पूर्व की दिशा से। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे वेन भी चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो वेन की बात करते हैं तो वेन के लिए ये है कि वह उत्तर पश्चिम से भारत आया था और बाद में भारत में भ्रमण करके उत्तर पश्चिम से ही लौट भी गया था। तो इसी से आया और इसी से लौट गया, ये था वेनसांग। और उत्तर पश्चिम से आया और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लौटा, ये था आपके फाहयान। ध्यान रखिएगा, इसकी पुस्तक का नाम है फोक्यो की। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों। हम लोग वेनसांग की बात करते हैं तो वेनसांग के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी यात्रा वृत्तांत की जो पुस्तक है उसका नाम है CU की। ठीक है, और ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो आपके हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कराया था, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कराया था, उसकी अध्यक्षता वेनसांग ने ही की थी। ठीक है, आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक तिब्बत यात्री, ठीक है, तारानाथ के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। तारानाथ की बात करते हैं, जैसे वे दोनों आपके चीनी यात्री थे, वैसे ये तिब्बत यात्री थे, तिब्बत से भारत आए थे। तारानाथ की बात करते हैं तो इनकी 2 पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा खास हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और पुस्तकें कौन सी हैं? तो एक पुस्तक का नाम है कंग्यूर और एक पुस्तक का नाम है आपके तंग्यूर। दोस्तों कंग्यूर की बात करते हैं तो कंग्यूर और तंग्यूर, इन पुस्तकों से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और आपके बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था, जिसको 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कंग्यूर और तंग्यूर किसकी पुस्तकें हैं? तो यामा तारानाथ की ये पुस्तकें हो जाती हैं, जो एक तिब्बत यात्री था। तो कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। कई बार आता है कि चीनी यात्रियों जो आए हैं उनको क्रम से लगाइए। दोस्तों सबसे पहले तो आपके फाहयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इसके बाद वेन शांग की बात हम लोग करते हैं, जो हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, प्राचीन भारत में ही। और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही आपके इत्सिंग भारत आया था, लेकिन पहले वेनसांग आया था, फिर इत्सिंग आया था। तो इसको क्रम को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, फांसी हुई। तो इस तरीके से वे लोग याद करते हैं कि फाहयान की बात करते हैं, फिर आप लोग वेनसांग की बात करते हैं, फिर इत्सिंग की बात करते हैं। तो ये ट्रिक से भी याद करते हैं। आप ध्यान रखिए कि फाहयान, वेनसांग और फिर इत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 265 की तरफ कि मनसबदारी प्रथा को किस शासक ने चलाया? मनसबदारी प्रथा की बात करते हैं तो अकबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अकबर ने एक नया धर्म दीन ए इलाही चलाया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध कर दिया था? तो गुरु तेग बहादुर का वध कर दिया था मुगल शासक औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आपके मुसम्मन बुर्ज में
कैद किया था, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। क्वेश्चन है चोल वंश किसके लिए अति प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर हो जाएगा नौसैनिक शक्ति के लिए चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। किसके लिए? नौसैनिक शक्ति के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे छोटा देश। सबसे बड़ा देश की बात करते हैं तो रूस आपके लिए अच्छा है। आपके इराक की मुद्रा का नाम बताइए। तो भाई आपके इराक की बात करते हैं तो राजधानी आए तो बगदाद होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ईरान की राजधानी की अगर बात करते हैं तो ईरान की राजधानी आपको तेहरान होती है, लेकिन इराक की राजधानी है बगदाद। और मुद्रा की बात करते हैं तो इराक की मुद्रा हो जाती है दिनार। ठीक है, जापान की मुद्रा कई बार पेपर में आता है तो येन होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहते हैं अरब सागर की रानी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, ये भी क्वेश्चन आता है। मिनी द्वीप भी अरब सागर में ही है। मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केरल की बात करते हैं तो झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर एक झील हो जाती है पेरियार झील, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अष्टमुदी झील यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अष्टमुदी झील इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेम्बानद झील भी आपके केरल में ही पाई जाती है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कथकली और आपके मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं? तो केरल के ये लोक नृत्य हो जाते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल राज्य में। रामाप्पा मंदिर कहाँ पर है? तो तेलंगाना राज्य में हो जाता है। क्वेश्चन है पिंग पोंग किस खेल का पूर्ण नाम है? अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग बात करते हैं पिंग पोंग किस खेल का पूर्ण नाम है? तो ये आपके टेबल टेनिस का पुराना नाम हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है बीसीसीआई की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1928 में हुई थी बीसीसीआई की स्थापना। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारे 275 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और 11 पार्ट हो जाते हैं हमारे जीके के। इसके शुरू के 10 वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, इंड स्क्रीन को चेक कीजिए, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इसी तरीके से अपने प्यार दुलार को बनाए रखिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बाय बाय।